नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियास क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना था वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे वर्णों के प्रयत्न के बारे में। प्रयत्न वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए हम जो भी चेष्टा करते हैं या कोशिश करते हैं उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। यत्नो द्विधा अभ्यांतरो बाह्यश्च, मतलब इसका अर्थ यह है कि यत्न जो है, प्रयत्न जो है वो दो प्रकार का होता है, अभ्यांतर और बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले हम जानते हैं अभ्यांतर प्रयत्न किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर का अर्थ है अंदर से। जब हम अभ्यांतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के पूर्व मुख के अंदर होती है। अर्थात अभ्यांतर प्रयत्न से तात्पर्य उस कोशिश से है या उस प्रयत्न से है जब हम वर्णों का उच्चारण करने से पूर्व हमारे मुख के अंदर होती है। अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं: स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। आइए अब हम चर्चा करते हैं अभ्यांतर प्रयत्न के प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पृष्ट प्रयत्न के बारे में। स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न, स्पर्शम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात इस अभ्यांतर प्रयत्न में जीवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम वर्णों के भेद पढ़ रहे थे, व्यंजनों के भेद पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें पढ़ा था स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजनी है उनका ही जो उच्चारण के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं वो स्पष्ट प्रयत्न कहलाता है, क्योंकि इसमें हमारी जीवा मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। और ये जो हैं इसके अंतर्गत का से माँ तक 25 वर्ण आते हैं। जो हमारे का से माँ तक व्यंजन है वो जो है स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। उनका प्रयत्न जो होता है वो स्पष्ट प्रयत्न होता है और इनकी कुल संख्या 25 है। ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्टम अंधा स्थानाम। ईषद का अर्थ है थोड़ा, जबकि स्पृष्ट का अर्थ है छुआ हुआ। जब किसी वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा ही स्पर्श करती है तो उसे ईषद स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन से तात्पर्य य व रा ला से है। विवृत, विवृतम स्वराणाम। विवृत का अर्थ है खुला हुआ, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है उसे विवृत कहते हैं। यह प्रयत्न स्वरों का है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें अपने मुंह को खोलना पड़ता है उन्हें ही हम स्वर विवृत प्रयत्न कहते हैं। उनका ही विवृत प्रयत्न होता है और स्वर जो हैं इनके उच्चारण में हमें विवृत प्रयत्न करना होता है। ईषद विवृत, ईषद विवृत ऊष्मणाम। जिन वर्णों के उच्चारण में कम मुंह खोलना पड़ता है उनका प्रयत्न ईषद विवृत कहलाता है। इसके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन सा शा सा हा जो है इनका प्रयत्न ईषद विवृत है। संवृत, ह्रस्वस् अवर्णस् प्रयोगे संवृतम। संवृत का अर्थ है ढका हुआ या बंद। इस प्रयत्न में वर्ण के उच्चारण में वायु का मार्ग बंद रहता है, उसकी संवृत संज्ञा होती है। उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आ का यानी कि छोटे आ का प्रयत्न संवृत होता है, परंतु शास्त्रीय अवस्था में
आ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम उच्चारण के हिसाब से देखें तो छोटे आ का जो प्रयत्न है वो संवृत होता है, लेकिन शास्त्रीय अवस्था में आ का उच्चारण स्थान विवृत को ही माना गया है। तो दोस्तों, आज हमने जाना प्रयत्न किसे कहते हैं और प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं तथा अभ्यांतर प्रयत्न के भेदों के बारे में आज हमने जाना। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम जानेंगे बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और उन बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।